अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो ज़ाहिर बात है, जब आप लोगों ने कैट्स रखी हैं तो डेली बेसिस पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। या एकदम से कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो आप लोगों को लगता है कि भई आपने कैट रखी है तो शायद उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो लाइफ में बीमारियाँ तो कभी भी आ सकती हैं। तो खैर अस्थमा से रिलेटेड मैंने सारी वीडियो डिटेल के साथ बना दी है कि ताकि अगर आप लोगों को कोई मतलब क्वेश्चन है, कोई डाउट है या सांस की कोई भी बीमारी है, इवन कि डस्ट एलर्जी भी है ना, तो उसमें ये कि आप लोग जान सकते हैं कि भाई हम कैट्स रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और अगर रख ली हैं और रेडी हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये जानने के लिए वीडियो एंड तक वॉच करते हैं और मिनी देखें ज़रा, कितना माशाल्लाह आराम से टांग पे देखें ज़रा, इसने बेड बना लिया अपना। अब जिस तरह कैट के जो बाल हैं, जब सांस की नाली में जाते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो आप लोग ये कि एक बार जब भी जाएँ ना, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम निकल आए, मतलब डॉक्टर के पास जब आप लोगों ने जाना है तो आप लोगों की प्रॉब्लम निकल आए, टेस्ट वगैरह करवाते हैं डॉक्टर। इसमें ये कि जब भी एलर्जी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है ना, तो आप लोगों ने फिर ये कि दिल पे पत्थर रखे जो है ना, वो फिर डिसाइड करना है कि भी आप लोगों ने कैट रखनी है या मतलब किसी को अब दे देनी है। या इस तरह ये कि आप लोगों ने डॉक्टर को लाजमी बताना है, हाईलाइट करवाना है स्पेशली कि भाई हमारे पास कैट है या कोई भी मतलब पेट है जिसकी भी फार वगैरह निकलती है। तो उसके बाद फिर जना डिसाइड करेगा डॉक्टर कि या तो आप लोगों को क्लियर करेगा कि नहीं भाई वेट जो पेट्स होते हैं ना उनसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो एलर्जी है ना वो दूसरी किस्म की है। तो इसलिए हर चीज़ है ना डॉक्टर से मतलब छुपाया ना करें, बता दिया करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर सलूशन निकालते हैं। तो हो सकता है आप लोग डर के मारे छुपा लें कि भाई ये मतलब हमें हमारा जो पेट है ना वो कहीं दूर ही ना करना पड़ जाए। अब जिस तरह कैट बिल्कुल हमारे पास लेट के अपने आप को झटकती है ना, तो कैट को बिल्कुल भी आप लोगों ने अपने पास नहीं सुलाना। मतलब रात के टाइम या जब भी आप लोग दिन में सोते हैं ना, उस टाइम नहीं कैट को आपने अपने पास मतलब रखना। उसमें ये होता है कि आप लोग देख भी सकते हैं कि कैट है ना, जब अपने आप को लिक करती है, चाटती है और एकदम से अपने आप को झटकती भी है, तो उस टाइम तो बिल्कुल आप लोगों की नोज़ के पास होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेयर रिमूव हो रहे होते हैं, तो शेडिंग हो रही होती है। तो तब जो है ना वो फिर उसके जो डेड हेयर होते हैं ना वो रिमूव होते हैं। तो वो फिर ये कि आपकी जो सांस की नाली है ना उसके ज़रिए जो है ना वो आप लोगों के अंदर जा सकते हैं। तो फिर ये कि उस बात का इल्ज़ाम आप लोग अपनी बिल्ली को दे देते हैं कि भाई बिल्ली की वजह से हमें जो है ना वो अस्थमा हो गया है। तो ये देखने में तो बड़ी मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन हमारे लिए जो है ना वो कुछ डेंजरस भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए फिर कुछ एहतियातें हैं जो कि हमें फ़ॉलो जो है ना वो करनी होती हैं, लाज़मी करनी होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कि बिल्ली को रात के टाइम स्पेशली अपने पास लाना ही नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आप लोगों के पास पर्शियन बिल्ली है, तो सबको पता है भाई पर्शियन बिल्लियों के तो बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं बनिस्बत जो स्ट्रे कैट्स होती हैं। इसलिए फिर आप लोगों ने अलग से कोई जो है ना वो बंदोबस्त कर दें, अरेंज कर दें, जिस तरह हमने नीचे अलग रूम दिया हुआ है। तो मोस्टली सोने के टाइम इस तरह करना है। बाकी ये कि वैसे तो आप लोग उसके साथ मतलब प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको भी अटेंशन चाहिए होती है, अट्रैक्शन चाहिए होता है, आप लोगों का टाइम चाहिए होता है, वरना ये ना हो कि आप लोग अपने आप को बचाते-बचाते उस बेचारी को बीमार करते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह वो सारा दिन मोस्टली सोई रहती हैं, तो जब जागे तो 2-3 घंटे के लिए उसको आप लोग अपने पास ला सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं ताकि वो बाकी सारा दिन रिलैक्स होके सो सके। और ये कि उसकी कोई प्रॉपर जगह बनाएँ, कोई रूम दे सकते हैं, अगर नहीं मतलब इतना बजट है या नहीं आप लोगों के पास कोई रूम एक्स्ट्रा है, तो उसको एक साइड पे कॉर्नर में कोई एक ऐसी जगह दे दें। उसको फिर ये होता है कि कैट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, वो अपने आप को समझती हैं कि जैसे अब ये मेरा घर है। वैसे ये बात अपने दिमाग में बिठा लेंगे, अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी एलर्जी है ना, तो आप लोगों ने जो बिल्ली है उसको बिल्कुल भी अपने पास सोने नहीं देना। अब जिस तरह मैंने अपना भी बताया कि एसी वाला रूम होता है ना तो मोस्टली बंद रहता है और कैट उधर ही रहती थी। मुझे यही होता था कि चले मतलब एसी ऑन है तो वो भी बेचारियाँ जो है ना वो हवा ले लें, वरना अगर मैं सेल्फिश बनूँगी तो यही था कि फिर उनको नीचे रूम में छोड़ दूँ। लेकिन उसका फिर ये हुआ कि मुझे ना पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी हो गई थी, तो फिर ये कि डॉक्टर ने टेस्ट करवाया। मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ रहती थी, इतना ज़्यादा फ्लू होता था, बार-बार पे इतनी छींकें आती थी, इतनी ज़्यादा मतलब नोज़ बहती थी ना।
और गर्मी थी, ये भी नहीं था कि सीज़नल है। जैसे ही मतलब मैं बाहर जाती थी वॉक के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर उससे मुझे पता चला कि भाई मुझे ना डस्ट एलर्जी है। तो उसमें ये कि आप लोग भी इस तरह मतलब डॉक्टर से ना टेस्ट करवा सकते हैं। तो जिस तरह ये कि रूम बंद होता है, उधर ही कैट्स होती हैं, तो एसी की जो हल्की हल्की हवा होती है उसमें जो ना अक्सर इनके बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते थे। ज़ाहिर बात है, एक कैट हो तो हिसाब लगा लें, उसको 4 जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ। और स्पेशली अगर कैट की आपस में लड़ाई हो जाए, फिर तो अल्लाह माफ़ करे, पूरे कमरे में बाल ही बाल हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि वो हेयर फॉल हो रहा होता है, वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा नोच रही होती हैं ना कि मतलब पूरे उनकी जो रूट्स होती हैं ना उधर से उनके पूरे गुच्छे के गुच्छे ही उतर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस वाली नाली में जाते हैं। तो ये कि अगर आप लोगों को बिल्ली रखने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, तो पहले आप लोग क्लियर करवा लें कि भई आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी तो नहीं है। क्योंकि भई बाद में बड़ी जो है ना वो दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, तो फिर जो है ना वो हम लोग बीमारियाँ नहीं देखते, फिर हम बस अपनी कैट ही देखते हैं कि वो बेचारी टेंशन ना ले ले। या फिर इसका एक ऑप्शन भी है भई, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने बस किसी भी किस्म की। उसमें ये कि अगर आप लोगों का टेस्ट पॉज़िटिव आ गया ना, तो कैट आपने पहले से ही रख ली है, पहले आपको पता नहीं था, चले ठीक है छोड़ें। तो उसमें ये कि सबसे पहले तो या आप लोगों ने उसको अलग रूम दे देना है, या फिर ये कि उसकी बिल्कुल जो ज़ीरो हेयर है ना, वो मतलब आप लोगों ने रहने देना है, मतलब उसकी ट्रिमिंग करवा लेनी है। तो देखें ना ज़रा, ना बॉडी पे बाल होंगे और ना उड़ेंगे। तो बहुत सारी एहतियातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने गैस से दूरी रखनी है, कोशिश करें अगर बड़ा घर है, ग्राउंड है, तो कोशिश करें कि आप लोगों का मतलब बाहर जो है ना वो लॉन्च वगैरह में प्ले करे, गार्डन वगैरह में रहे। और दूसरा ये कि भई आप लोग इतने हाई-फाई नहीं है, इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, छोटा-सा घर है। तो फिर इसके लिए ये कि अगर आप लोगों ने पहले तो कैट बाय करनी है ना, तो अगर आप लोगों को अस्थमा वगैरह है लेकिन शौक बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये कि आप 3 से 4 दिन जो है ना वो कैट रख के देख लें। अगर तो आप कंफर्टेबल रह रहे हैं, मतलब सब कुछ ओके है, तो फिर ये कि रख लें। क्योंकि अस्थमा ये है कि कैट जो है ना वो अस्थमा की रीज़न नहीं होती, वो लोगों को पहले होता है, हाल बता से ये कि इंक्रीज़ ज़रूर हो सकता है। मतलब ये थोड़ा बहुत उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो पहले से ही होता है। और वैसे भी जो नबी पाक की फ़ेवरेट चीज़ें हैं वो तो मतलब उसमें तो रत्ती बराबर भी हम लोग शक कर ही नहीं ना सकते। तो दूसरा ये है कि उसमें ब्रीड भी बहुत सारी होती हैं, कोशिश करें कि कम बालों वाली ले लें, तो मतलब कैट ही रखनी है ना। और दूसरा ये कि अपने घर में फिर वही बात हुई कि खर्चे आ जाते हैं, वैक्यूम क्लीनर रखें, फिर इनकी खातिर बहुत कुछ जो है ना वो हैंडल करना पड़ता है। और कोशिश करें कि ब्लैक ड्रेस तो बिल्कुल भी ना वेयर करें। मैंने खुद नोटिस किया है कि जिस दिन मैं ब्लैक ड्रेस वेयर करती हूँ उस दिन इतने ज़्यादा हेयर जो है ना वो मेरे ड्रेस के साथ लग जाते हैं, और मुझे सच में जो है ना फिर सांस में रुकावट हो रही होती है, बार-बार मतलब नाक के ना आगे खुजली सी हो रही होती है, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे खुद डस्ट एलर्जी है। और दूसरा ये कि एयर क्लीनर रखें, और ये कि अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करते रहें, या कोशिश करें कि उस तरह की बेडशीट बिछी हो जिसके ऊपर जो है ना वो बाल ना ठहरें। वरना जितनी ज़्यादा वो मतलब बेडशीट होती है ना सूती सी या डार्क कलर्स में, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर जो है ना वो लग रहे होते हैं, और बाद में फिर वही जो है ना आपके रूम में उड़ रहे होते हैं। तो बेहतर है आप कैट के रूम में जाके उनको प्यार करके आ जाएँ, और फिर ये कि बाद में अच्छे से हैंड वॉश कर लें, या हाथ गीले करके ना अपने ड्रेस के ऊपर इस तरह फेर लें। वो जितने अगर कोई डेड हेयर होंगे ना तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि इनके हेयर जो है ना पूरे घर में होते हैं, जगह जगह फर्नीचर के ऊपर, बेड के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, जहाँ जहाँ मतलब। और दूसरा ये कि आप या आपका घर का कोई फैमिली मेम्बर तीसरे चौथे दिन इनको जब शावर दे देगा ना, तो उनके जो डेड हेयर होते हैं, मैं खुद जब शावर देती हूँ तो इतने ज़्यादा डेड हेयर जो होते हैं ना वो पहले ही रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी जो चीज़ है ना इनकी मतलब स्किन से उतर जाती हैं। और ट्रिमिंग करवाने से ये भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है, एक तो इनके बॉडी पे बाल नहीं होते, ना होंगे ना उड़ेंगे, और दूसरा ये कि उससे जो फंगल वगैरह होता है ना वो भी नहीं होता। तो काफ़ी सारी चीज़ों से आप लोग जो है ना ट्रिमिंग करवा के बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।